हेलो माय फायर ऑडियंस। मुझे पता है कि ये वेंजू चैनल है, बट फिर भी मैं इस पे एक बीएल मूवी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है डबल मिंट। और मैं इस मूवी को क्यों शेयर की, क्या रीज़न है, ये मैं आपको एंड में ही बताऊंगी। और इसमें मैं इसकी मांगा को भी कवर करने वाली हूँ। डबल मिंट की जो मांगा है मैं उसके बारे में भी इसमें बात करूँगी। और मैं पहली बार मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई मैंने उसको समझने के लिए ट्रांसलेट किया है। तो इफ़ आई एम रॉन्ग सम टाइम देन प्लीज़ फॉरगिव मी। इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड मुझे बस मन था इसको शेयर करने का, क्योंकि ये स्टोरी दिमाग घुमा देती है, इसलिए बस मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए एंड मैं इसे पूरी डिटेल से शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज माई पुअर इंग्लिश, बट जितना ही मुझे समझ में आया है मैं उतना आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ये जो मूवी है वो ए रजिस्टर है, 18+ है, तो ये वीडियो भी उसी कैटेगरी में होगा। मैं पूरी डिटेल से नहीं समझा रही हूँ तो ये ख़राब नहीं होगा, बट सम सीन्स हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे देखिएगा। और अब मैं इस स्टोरी को अपने बिना किसी बकवास के स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें इचिकावा मित्सुओ को दिखाया जाता है। और इस स्टोरी में दोनों का नाम सेम टू सेम है, तो मैं इसे मित्सुओ कहूँगी और दूसरे वाले को इचिकावा। मित्सुओ के पास एक फ़ोन आता है जिससे पहले तो मित्सुओ पहचान नहीं पाता, बट जब वो पर्सन मित्सुओ कहता है तब अपना मित्सुओ रिप्लाई करते हुए कहता है इचिकावा कुन। तो उसे मित्सुओ कुन कहता है, बट हम इसे इचिकावा कह रहे हैं तो हम इचिकावा ही कहेंगे। कावा की वॉइस उस समय थोड़ी सी सीरियस था। इचिकावा फिर कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जान ले लिया है एंड उसकी लाश को दफनाने के लिए उसे मित्सुओ की ज़रूरत है। एंड जो मित्सुओ होता है फिर बाद में एक कैब बाय करके वहाँ पर चला भी जाता है। तो कुन जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि इचिकावा कुन अपने कार के पास ही बैठा हुआ है। मित्सुओ कुन फिर आवाज़ देता है तो इचिकावा बस उठता है एंड अपनी कार की डिक्की खोलता है। मिशिकावा कुन जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। चिकावा कुन होता है फिर कहता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम कुछ करो। अभी जो मिसुओ कुन होता है वो कार की डिक्की बंद करके कहता है कि हमें माउंटेन पे जाना चाहिए। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और मिसुकावा कुन उस कार को ड्राइव कर रहा होता है। मिसुकावा कुन इचिकावा कुन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि बहुत समय हो गए हम दोनों को मिले हुए, बट इचिकावा कुन उसके बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे शांत होने को कहता है। और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है स्कूल टाइम पे। टीचर को दिखाया जाता है जो अटेंडेंस ले रहे होते हैं एंड वो कहते हैं इचिकावा मित्सुरो। दोनों का नाम ही एक जैसा है तो दोनों यस में कहते हैं। टीचर भी उन दोनों को देखने लगते हैं। फिर टीचर उनको उनके नंबरों से बुलाते हैं। तभी जो अपना इचिकावा कुन होता है वो मित्सुरो को घूर के देख रहा होता है एंड मित्सुरो बहुत शांत रहता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा कुन हाथ में अंडरवेयर लिए उसे घुमा रहा था एंड हमें पता चलता है कि जो अपना इचिकावा कुन है उसने मित्सुरो कुन को नेगेट करके एक कमरे में छोड़ दिया है जहाँ पर स्पोर्ट के सामान रखे हुए हैं एंड शिफ्ट सीन होता है इचिकावा कुन पे, जो एक जगह पे खड़ा था जहाँ पर स्पोर्ट करवाया जा रहा था। जो वहाँ के टीचर होते हैं वो इचिकावा मित्सुरो कहते हैं, लाइक वो हमारे मित्सुरो कुन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि मित्सुरो कुन वहाँ पर आया नहीं होते हैं। टीचर अपने इचिकावा से भी कहते हैं कि वो कहाँ पर है, तो अपना इचिकावा कुन कह देता है कि कौन जानता है एंड शांत रहता है। कहानी वापस अपने मित्सुरो कुन पे आती है जो अभी भी वहीं पे था एंड वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती है। मित्सुरो कुन डर रहा होता है कि वो दो लड़कियाँ कहीं उसे ऐसे रूप में देख ना ले एंड वो वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी तभी पीछे से एक और लड़की आती है जिस वजह से उनका जो इंटेंशन था वहाँ से हट जाता है एंड फिर बाद में जो मैट्रेस होता है वो तीनों बात करते करते उठाकर वहाँ से ले जाती है। अब जब सारे स्कूल के स्टूडेंट चले जाते हैं एंड थोड़ी सी नाइट हो जाती है तो अपना जो मित्सुरो कुन होता है वो फिर बाद में जाने की कोशिश करता है एंड वो गेट तक पहुँचता है। तभी इचिकावा कुन वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। इचिकावा अपने बात को कंटिन्यू करते हुए ही कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम मेरे से प्रॉमिस करते हो कि तुम जिंदगी भर मेरा कहना मानोगे एक कुत्ते की तरह। मित्सुरो कुन होता है वो इस बात पर एग्री करके ओके बोलता है, बट इचिकावा कुन कहता है कि कुत्ते बोलते नहीं हैं, तो मित्सुरो जवाब देता है उसके बदले। चिकावा कुन हंसते हुए कहता है कि एक और बार बोलो एंड वो बहुत ही तेज हंसने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे कुत्ते बन के ही रहोगे। एंड इचिकावा कुन की हंसी लाइक
お前絶対忘れんじゃねえぞ約束。 कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मित्सुओ कुन इचिकावा कुन के हाथों में एक रिंग देखता है एंड पूछता है कि ये रिंग कैसी। तो इचिकावा कुन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक मैचिंग रिंग चाहिए था, देन उसने ये बाय किया था। ये सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। मित्सुरो कुन कहता है कि इसे फेंक देना चाहिए। अभी वो जो लोग होते हैं वो माउंटेन में पहुंच गए होते हैं एंड जो अपना मित्सुरो कुन होता है वो गड्ढा खोद रहा होता है दफनाने के लिए। इचिकावा कुन वहीं पर बैठा हुआ था एंड कुछ नहीं कह रहा होता है। मित्सुरो कुन थक जाता है एंड उससे कहता है कि तुम भी मदद करो, बट इचिकावा कुन वहाँ पर उल्टी करता है एंड कहता है कि मैं बीमार हूँ। अपना जो मित्सुरो होता है फिर बाद में वो खुद ही गड्ढा खोदने लगता है। इचिकावा कुन उठता है एंड कहता है तुम भूल मत जाना, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा सारा बात मानोगे, मेरा सारा काम करोगे और मेरे कुत्ते बन के रहोगे। इस बात पे मित्सुओ कुन सिर्फ एक लुक देता है एंड कुछ नहीं कहता है। अभी बाद में मित्सुओ कुन जो होता है वो उस लड़की की लाश को लेकर उस गड्ढे में डाल देता है एंड इचिकावा कुन फिर बाद में वहाँ पर आके जो उसके हाथ का रिंग था वो उस गड्ढे में ही फेंक देता है एंड कार के अंदर जाकर लेट जाता है और आगे का काम जो होता है वो मित्सुरो कुन ही करता है। अभी मॉर्निंग हो चुकी थी एंड मित्सुरो कार ड्राइव कर रहा होता है। वो इचिकावा से कहता है कि तुम्हें शाम तक टोक्यो नहीं जाना चाहिए। इचिकावा की रिंग शायद अब उतर चुकी थी एंड वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया है, तो वो खुद को सरेंडर करने की बात करता है। मित्सुरो कुन इस बात पे बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बट इचिकावा कुन रोते हुए कहता है कि मैं उससे सच्ची में बहुत प्यार करता था एंड इचिकावा कुन बहुत ही रोने लगता है। मित्सुरो कुन फिर अपने कार को ब्रेक लगाता है। इचिकावा कुन इस बात पे गुस्सा होता है एंड चिल्लाता है, बट मित्सुरो कुन जो होता है वो इचिकावा के पास जाकर उसके लिप पर किस करने लगता है। इचिकावा उसे धक्का देता है बट मित्सुरो कुन वापस से उसके कॉलर को पकड़ के उसके गाल को ग्रैब करके बहुत टाइटली उसे किस करने लगता है एंड धीरे धीरे उसके पैंट के अंदर हाथ डालने लगता है। बट इचिकावा उसे धक्का देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अपना जो मित्सुरो होता है वो इचिकावा का फेस होल्ड किया हुआ होता है एंड वो कहता है कि ठीक है मुझे मार दो, तुम अभी ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते। एंड ये कहने के बाद उसके गाल को छोड़ने के बाद वो कार से चला जाता है। इचिकावा कुन मित्सुरो कुन को आवाज़ देता रहता है बट जो अपना मित्सुरो कुन होता है वो रुकता ही नहीं है एंड जाने लगता है। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा कुन क्लब में आया था एंड हमें इचिकावा की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसको अभी ही वो काढ़ के आए हैं। उस लड़की का नाम असामी है। जो असामी होती है वो एक जगह पे खड़ी थी एंड वो अपना लिपस्टिक सेट कर रही होती है एंड उसने बहुत ड्रिंक कर रखा था। तभी एक लड़का उसके पास आता है जो कहता है इतनी सुंदर लड़की एंड उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके क्लोज होने लगता है। जो असामी होती है वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, बट वो लड़का उससे ज़बरदस्ती होल्ड करके उसे किस करने लगता है। वो उसे धक्का देती है बट उस लड़की के उतना कुछ लग नहीं रहा होता है कि वो दूर जाना चाहती है। वो बहुत लाइटली बातें कर रही होती है उससे कि तुम मेरे टाइप के तो हो बट मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, ऐसा वैसा। इचिकावा कुन ये देख लेता है एंड उससे गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारता है। वो लड़की इचिकावा कुन को रोकते हुए कहती है कि तुम इतने जेलस मत हो, बट इचिकावा कुन इस समय गुस्से में था तो उस लड़की को धक्का दे देता है। सामी इस बात पर गुस्सा हो जाती है एंड इचिकावा को गाली देने के बाद उसे मारने लगती है। इचिकावा ने भी ड्रिंक उतना ही कर रखा था जितना सामी ने, तो इचिकावा भी उससे धक्का देने के बाद उसके फेस पे पंच करने लगता है एंड फिर बाद में इचिकावा रियलाइज़ करता है कि असामी अपने सेंस में नहीं रही। इचिकावा उससे आवाज़ देता है बट असामी उठती नहीं है एंड जैसे ही कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो इचिकावा ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया एंड कहने लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड ये नाटक उसका बाहर तक चलता रहता है। फिर वो डिक्की में असामी को बंद कर देता है एंड आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है एंड हमें अपने इचिकावा को दिखाया जाता है जो उठा होता है एंड वो बहुत ही घबराया हुआ था। शायद उसने ड्रीम में अपने असामी को ही देखा होगा। फिर बाद में हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असामी की लाश दफनाई हुई थी। अभी जो अपना इचिकावा था उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया होता है और पुलिस वहाँ पर आए भी होते हैं एंड खड्डा खोद भी रहे होते हैं,
बट वहाँ पर असामी मिली नहीं होती है। पुलिस वाले ने अपने इचिकावा से कहा होता है कि क्या तुम ड्रिंक में ये सब इमेजिनेशन कर रहे थे, बट जो अपना इचिकावा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक रिंग भी दफनाया था। फिर बाद में उसे रिंग का याद आता है तो वो पूछता भी है दूसरों से कि वहाँ पर कोई रिंग मिली, बट रिंग मिली नहीं होती है। एक ऑफिसर कहता भी है कि अगर तुमने ये मजाक किया है तो ये बहुत गंदा मजाक है। अभी जो इचिकावा था उसने तो सच बोला होता है, बट असामी की बॉडी वहाँ पर थी ही नहीं। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है फिर वहाँ पे सारे लोगों को जाने का बोलता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जो वही ऑफिसर अपने इचिकावा से कह रहा होता है कि इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं, पर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बट जो अपना इचिकावा होता है वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अभी वहाँ पर एक और सीनियर इंस्पेक्टर आता है, जो जैसे ही उधर आता है तो जो अपना जूनियर इंस्पेक्टर है वो इचिकावा से इंट्रोड्यूस करवाता है अपने सीनियर ऑफिसर की। मैं उसे ऑफिसर ही कहना चाहूँगी क्योंकि उनका नाम लेना मेरे लिए टफ है। तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो इचिकावा को देखकर कहते हैं कि ये उसी गैंग का है ना, इसे बस इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी इचिकावा ये बात सुन रहा होता है बट इग्नोर करता है। अभी जो ऑफिसर होते हैं वो फिर बाद में अपने जूनियर ऑफिसर से बात करने लगते हैं। तभी जो इचिकावा कुन होता है वो कहता है कि क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, एंड जो हमारे जूनियर इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि नरक में जाओ। अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है एंड ये बड़ा अजीब था क्योंकि उसने कहा होता है कि वो बाहर सिगरेट पीने जा रहा है एंड हमें सीधा हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाता है एंड वो भी बाहर सिगरेट ही पी रहा था। तो ये बहुत ही अजीब था मेरे लिए समझने के लिए। जो अपना इचिकावा कुन होता है वो कहीं और था एंड वो सिगरेट पी रहा होता है। तभी जिस गैंग की बात कर रहे थे जिसमें इचिकावा है, उस गैंग का लीडर जो होता है उधर आ जाता है। इचिकावा अपने नीज पर जाकर उनसे सॉरी बोलता है, पर जो लीडर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं एंड हॉस्पिटल के अंदर एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर एक और लड़का था जो उस गैंग के लीडर को देखकर घबरा जाता है। वो अपने नीज पे आता है एंड कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जो उस लीडर के साइड में उसका जो पलटन था ना, उसमें से एक लड़का उसे फल देता है। जो वो पर्सन था उसके हाथ में बहुत चोट लगी थी तो वो फल लेने के लायक नहीं था कि वो अपने हाथ से फल ले ले, बट वो जो चमचा होता है उस पर फल फेंक देता है जिस वजह से उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगती है एंड वो रोने लगता है और सॉरी बोलने लगता है। तभी वो चमचा उसके बाल को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रुप के बारे में बोलने के लिए, लाइक मुंह खोलने के लिए। अभी जो वो पर्सन होता है वो लीडर से सॉरी बोलने लगता है, बट जो वो लीडर होता है उससे सीधा बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है खिड़की खोलकर। हमें इचिकावा कुन को दिखाया जाता है जो उस पर्सन को गिरता हुआ देखा है एंड वो क्या कर रहा है, वो अपने फेस पर खुजली करने लगता है। हमें फिर से लीडर का सीन दिखाया जाता है। लीडर के लिए जब गेट खोला जाता है बाहर जाने के लिए तो लीडर एक पर्सन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पुलिस को कॉल करो एंड कहो कि तुमने उसे धक्का दे दिया। एंड ये कहते ही लीडर चला जाता है, बट उस लड़के की फट जाती है क्योंकि अब वो जेल जाने वाला है। हमें इचिकावा कुन को दिखाया जाता है जो पर्सन गिरा था उसको थोड़ा सा पुश करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं क्या किसी रिलेटिव को कॉल कर सकता हूँ, बट वो कुछ और कहे, वो लड़का कुछ और कहे उससे पहले लीडर आ जाता है एंड उसे आवाज़ देता है। इचिकावा कुन फटाफट वहाँ पर जाकर उन्हें ग्रीट करके फिर से सॉरी बोलता है एंड उसे कार के अंदर बैठा दिया जाता है। अभी जो कार में वो चमचा था वो कहता है कि तुमने क्या सोच रखा था हमारी टीम को गिराने के लिए, लाइक क्या प्लानिंग कर रखी थी। अभी जो अपना इचिकावा कुन होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा था। अभी वो कुछ कहता उससे पहले लीडर कहता है कि अगर तुम्हें लीव चाहिए, ब्रेक चाहिए, तो तुम्हें हमसे बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें होती हैं एंड इचिकावा उनसे फिर से सॉरी बोलता है। जो लीडर होता है वो कहता है तो क्या तुम फिर से काम पर आना चाहते हो, एंड वो या कर देता है। तो जो दूसरा वाला पर्सन होता है वो कहता है या क्या होता है, तो वो यस कहता है एंड फिर से इचिकावा को काम पर रखा जाता है। एंड मैंने ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाया है क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती इतना ज़्यादा, तो आप इसे एक बार वॉच कर लीजिएगा ढंग से समझने के लिए। हमें मिस्र कुन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जो कलीग होती है वो उधर आकर कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। मिस्र कुन कहता है कि कौन है, तो वो कलीग कहती है कि पुलिस इंस्पेक्टर है। मिस्र कुन फिर हाँ में सिर हिलाता है एंड उस इंस्पेक्टर के पास जाता है तो ये वही अपना सीनियर इंस्पेक्टर था।
इंस्पेक्टर उसे नाइस टू मीट यू कहता है एंड ऑफिस की तारीफ करने लगता है। तभी मिस्टर ओकुन कहता है कि क्या मैं आपका बैज देख सकता हूँ। तो ऑफिसर अपना बैज दिखाता है तो मिस्टर ओकुन उसे अंदर ले जाता है बात करने के लिए। अभी मिस्टर ओकुन एंड पुलिस वाले बैठे हुए रहते हैं। तभी जो मिस्टर ओकुन होता है वो कहता है क्या पुलिस वाले साथ में काम नहीं करते या फिर टीवी में ही दिखाया जाता है। जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि साथ में काम करते हैं बट मुझे अकेला काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं किसी के साथ ढंग से काम नहीं कर पाता। अभी जो अपना मिस्टर ओकुन होता है वो कहता है कि या फिर आपके कोई दोस्त नहीं है। जो ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ मिस्टर कुन को देखते हैं, फिर बाद में वो इचिकावा कुन की बात करते हैं कि आपके फ्रेंड ने बहुत ही ड्रिंक कर रखी थी एंड उसने एक लड़की की मर्डर कर दी एंड माउंटेन में अपनी दोस्त के साथ उसे दफना दिया एंड वहाँ पर उसने एक रिंग भी दफनाया था जो उसने मैचिंग खरीद रखा था। तो क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हैं। तो अपना जो मिस्टर कुन होता है वो कहता है कि कौन जानता है, वो हमेशा ड्रिंक पिए हुए ही रहता है, लाइक वो हमेशा नशे में ही रहता है। एंड फिर बाद में मिस्टर ओकुन एक कॉफ़ी कप उठाता है एंड पीने लगता है एंड उसके हाथ में रिंग थी जो अपने इचिकावा कुन ने फेंक रखा था। जो अपना ऑफिसर होता है उस रिंग को देखकर कहता है ये रिंग क्या मैं देख सकता हूँ। तो अपना जो मित्सुबो होता है वो कहता है कि ये उतनी महंगी नहीं है। जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि क्या तुम शादीशुदा हो एंड मिस्टर ओकुन उससे ही ये सवाल पूछ लेता है रिटर्न में। फिर जो ऑफिसर होते हैं वो मिस्टर ओकुन की जो रिंग होते हैं वो देखते हैं एंड कहते हैं कि ये बहुत अच्छी रिंग है। मिस्टर ओकुन अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता है कि हाँ मुझे ये सच्ची में बहुत पसंद है। जो ऑफिसर होते हैं फिर एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं एंड कहते हैं कि मैं फिर आऊँगा। मिस्टर ओकुन कहता है कि क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त हैं। जो ऑफिसर होता है वो चला जाता है एंड मिस्टर ओकुन भी अपने काम पे लगने लगता है। इस सीन से ये तो ज़रूर पता चलता है कि मिस्टर ओकुन ब्रेव है, लाइक वो डरने वालों में से नहीं है। एंड ये ही चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट करती है कि ये एक बंदा जो नहीं डरता है, सो वाई वो किसी का डॉग बन के क्यों रह रहा है। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही लाइक लिटरली में बहुत ही हिट करती है। हमें इचिकावा कुन को दिखाया जाता है जो क्लब में आया था एंड वो वहाँ पे बैठा हुआ था एंड उसके पास ना एक बैग पड़ा था। वहाँ पे कोई और पर्सन आता है जो सेम टू सेम ऐसे ही बैग लाया था एंड वो दो जो बैग होते हैं ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर इचिकावा कुन वॉशरूम में जाके उस बैग के अंदर देखता है एंड फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। शायद ये उसका कोई मिशन होगा जो उसने कंप्लीट किया है। हमें बात का सीन दिखाया जाता है। जो ऑफिसर होता है वो उस डॉन के पास बैठा हुआ था एंड वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी इचिकावा वहाँ पर आ जाता है एंड इचिकावा को देखकर वो डॉन उससे बुलाता है एंड कहता है कि तुम इससे कुछ बात करना चाहते थे। वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो आफ्टर नो वे शारीरिक संबंध के बारे में बातें करने लगता है दो लड़कों के बीच में। क्या इस ज़माने में ये नॉर्मल हो चुका है, क्या ये करने से अच्छा लगता है, एक मतलब कुछ भी बोल रहा होता है। जो वो पर्सन था डॉन, तो उसके जो चेले होते हैं वो भी गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम मिस्रों से बात करने आए हो तो उससे बात करो ना। जो ऑफिसर होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं बट जो डॉन होते हैं वो उनको शांत करवाते हैं एंड फिर बाद में वो उठ कर बोल देते हैं एंड उससे बात करने को कह के वहाँ से चले जाते हैं। जो ऑफिसर होता है वो अपने इचिकावा कुन को देखता है। इचिकावा कुन सिगरेट को जलाते हुए कहता है कि क्या दो पुलिस वाले पेड़ में काम नहीं करते या फिर ये सब टीवी सीरियल में ही होता है। जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि तुम दोनों के नाम सेम टू सेम नहीं है, तुम दोनों की बातें भी सेम टू सेम हैं। जो अपना इचिकावा कुन होता है वो जब ऑफिसर को देखता है तो ऑफिसर कहता है कि मिस्रो ने भी सेम टू सेम यही सवाल कहा था। इचिकावा कुन कहता है कि तुम मिस्रो से मिले थे। अभी जो ऑफिसर होता है ना एक रिंग निकालता है एंड कहता है कि ये तुम्हें याद है, लुक ये वही रिंग है जो तुमने बाय किया था। अभी इचिकावा उस रिंग को देखकर ना घबरा जाता है एंड वो वहाँ से भागने लगता है। जो ऑफिसर होता है वो उसे रोकते हुए कहता है कि इचिकावा रुक जाओ, हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे। बट इचिकावा रुकता नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। जो अपना ऑफिसर होता है वो वहीं पे खड़ा था, फिर बाद में उसने जो कोट खोल रखा था वो उसे लेने को जाता है तो वहाँ पे गैंग का लीडर आता है जो बस देख रहा होता है। जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि जब चीज़ें डूबने वाली हो तो इंसान के शरीर पे बहुत हेडेक होता है, लाइक एक टोंट या फिर एक धमकी दे के ऑफिसर गया होता है कि बहुत जल्दी उनका जो ग्रुप है
वो टूट जाएगा एंड उन्हें पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि ये अनलीगल ग्रुप ही तो है। अभी जो ऑफिसर होता है वो वहाँ से चला जाता है। हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो मिस्रो को कॉल करके कहता है कि सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही लाश को ऐसी जगह दफनाया था जो जल्दी मिल गया। जो मिस्रो होता है वो कहता है कि तुम रिलैक्स करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट इचिकावा बहुत बोल रहा होता है। तभी मिस्रो के फ़ोन में एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये कोई लड़की तो नहीं है ना। अभी जैसे ही आवाज़ आती है तो इचिको कुन वहाँ पर रुकता ही नहीं है, वो सीधा मिस्रो के घर जाता है एंड वो देखता है कि मिस्रो किसी लड़की को हर्ट किया हुआ है, वो बात कर रहे होते हैं आपस में। इचिकावा जब उस लड़की को देखता है तो वो शॉक होता है, क्योंकि वो और कोई नहीं अपनी इचिकावा की गर्लफ्रेंड आसिमा ही है। अपना इचिकावा कुन सीधा अपने मिस्रो कुन को पकड़ता है एंड उसे हिट करने लगता है बहुत बुरी तरीके से, उसके मुंह पर ना बहुत मारता है। आसिमा उसे रोकने की कोशिश करती है बट इचिकावा रुकता ही नहीं है। आसिमा ये भी कहती है कि वो कॉप्स को बुला लेगी, पुलिस वाले को, बट फिर भी इचिकावा नहीं रुकता है। इचिकावा मित्सुरो को बहुत मारने के बाद खड़ा होकर कहता है कि ये सब क्या है मित्सुरो। जो मित्सुरो होता है वो कहता है कि जैसे कि तुम देख चुके हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मरी नहीं थी, बट वो उसके बहुत करीब थी, बट वह अनकॉन्शियस थी। अभी जो एसमा है ना अपनी आशिमा, वो मरी नहीं थी, वो अनकॉन्शियस थी, बट इचिकावा इतना ड्रिंक कर रखा था कि उसे पता ही नहीं था कि वो मर चुकी है या फिर अनकॉन्शियस है। वो बहुत डर गया था एंड उसने सीधा मिस्रो को कॉल किया था लाश दफनाने के लिए। अभी जो अपना मिस्रो है ना, उसे पता था कि इचिकावा मरी नहीं है, जिंदा है, बट उसने ना फिर भी उसे दफना दिया था। एंड फिर बाद में वो जब कार से गया था ना, तो वो अपने घर नहीं गया था, उसी के पास गया था एंड उसे कब्र से निकाल दिया। लाइक उसको जो दफनाया था उसने उसको प्रॉपर तरीके से दफनाया भी नहीं था। उसे फिर बाहर निकालने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया एंड जो अपनी लड़की है ना, उसे तो कुछ याद भी नहीं कि नाइट में हुआ क्या था, उसे कुछ याद नहीं है। अभी ना बस तुम सुनो कि मिस्रो कितना मार खा चुका है, फिर भी बोलने के बाद वो क्या कर रहा है। लाइक सुनो तुम बस और देखो। मित्सुओ को इतना मार खाने के बाद भी हंस रहा था एंड हंसने के बाद उठ के वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए वही कहता है कि उसने उसे कैसे बचाया। एंड उसके बाद वो इचिकावा कुन के गाल पर हाथ भी रखता है एंड फिर बाद में उस लड़की के पास जाकर उसे किस करने लगता है एंड उसकी एक वर्ड जो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इचिकावा कुन की टेस्ट है। एंड वो किस करते करते इचिकावा कुन को देख भी रहा होता है। ये एक स्टेटमेंट एंड ये एक लुक मेरे पूरे माइंड को चेंज कर देती है। जो भी मैंने रिव्यू में सुना था, लाइक कमेंट देखे थे, वो डिफरेंट लगने लगते हैं। आई वो लाइक कि इचिकावा कुन ज़रूर अपने मित्सुओ को डॉग बना कर रखता है, बट मित्सुओ जानबूझ के डॉग बन के रहना चाहता है, बिकॉज वो हर एक चीज़ करता है जिससे उसकी इंटेंशन वो ग्रैब कर सके। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा कुन मिस्रो कुन का बाल पकड़ता है एंड उसे हिट करता है एंड मिस्रो कुन के फेस पे अभी भी स्माइल था। वो उसके पेट पे ना बहुत ही किक करता है। इचिकावा कुन कहता भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मिस्रो जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी कमजोरी जानने के लिए। इचिकावा कुन फिर उसे और मारता है, देन वो उसके लिप पर अपना सूज रगड़ने लगता है। और ये सीन कैसे, किस एक्टरों ने कैसे कर लिया था, क्योंकि उसके पूरे लिप्स से वो टच हो रहा है एंड दैट्स व्हाई मिस्रो इज़ द ग्रेट एक्टर, क्योंकि वो अपने फेस पे वो हैंडल कर रहा है एंड दैट्स उसका फेस इंप्रेशन की उससे दुख है, बट उससे दुख भी नहीं है, उसकी आंखों में एक अलग सी इंप्रेशन लग रही है मुझे। फिर बाद में जब अपना जो इचिकावा होता है वो उसके फेस पे बहुत तेज़ हिट कर देता है एंड फिर बाद में मिस्रो अपने फेस को कवर करके रोने लगता है एंड उसकी एक और स्टेटमेंट आती है जो कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी वो आँख है। एंड ये कहने के बाद वो शांत होके वो फिर से रोने लगता है एंड मिस्रो भाई, क्या आँखों में क्या है भाई, बता दो, उसकी आंखों में क्यों पीछे पड़े हुए हो। Se acabaron y
अभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो एक कराई वॉइस में कहती है कि चल क्या रहा है, तुम नाइट की क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। अभी जो चिकावा होता है वो कहता है उसके कपड़े फेंकते हुए कि तुम यहाँ से जाओगी या फिर, और वो लड़की फटाफट वहाँ से चली जाती है। लाइक एक लड़का रो रहा है एंड वो भाग गई। सही है भाई, तो भाग गई, ऐसे पागलों लोगों के बीच में रहने से फ़ायदा भी नहीं है। वो भाग जाती है एंड फिर बाद में इचिकावा को अपने जो शर्ट होता है ऊपर का ओवरकोट वो उसे खोल कर फेंकता है एंड टेबल पर जाकर, लाइक जो चेयर होता है उस पर जाकर अपने टांगों को फैलाकर बैठ जाता है। तो कौन अभी भी रो ही रहा होता है। इचिकावा कौन में सुओ को देखता है एंड कहता है सक इट। मैंने सोचा कि यार मैंने गलत रीड किया है, मैं वापस से रीड करती हूँ, ये सिक बोल रहा होगा, बट नहीं, ये सकेट ही था। एंड फिर बाद में जो अपना मिस वकुन होता है वो अपने पाँव पे ग्रैब करते हुए, लाइक लिटरली में, पहले तो वो सांप की तरह रेंगता है, फिर कुत्ते की तरह चलते हुए उसके पैंट के पास जाकर हाथों से तो बटन खोल देता है, फिर बाद में अपना जीभ का यूज़ करते हुए जो जिप खोला है। लिटरली में अगर यहाँ पर मित्सुओ को उनको इतना मारा नहीं गया होता ना तो ये सीन बहुत ही हॉट होता। बट यहाँ पे भी मित्सुओ को उनकी जो रिएक्शन थी वो एक अलग सी ही थी। एंड फिर जानते हैं कि आगे क्या होने लगता है। एंड जो अपना इचिकावा कुन होता है वो कहता है कि तुम सच्ची में एक कुत्ते ही हो। फिर हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो आता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर दोनों मित्सुओ बैठे हुए हैं, दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहना हुआ है एंड वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। जो ऑफिसर होता है वो अपने लिए ऑरेंज जूस मंगाता है विदाउट आइस एंड उन दोनों की तरफ देख कर कहता है मैचिंग मैचिंग, क्या बात है। अभी जो अपना मिस्टर वकुन होता है वो उठता है एंड वो अपनी रिंग खोलता है एंड कहता है ये रिंग आपको चाहिए थी ना, ये आप रख सकते हैं। एंड ये कहते ही वो रिंग देने के बाद, उसे अलविदा करने के बाद, वो वापस अपने इचिकावा के पास आकर बैठ जाता है। जो ऑफिसर होता है वो अभी भी उसे देख रहा होता है एंड मिस वो इचिकावा का गाल पकड़ के उसे क्लोज करके एंड उसे किस करता है। में फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसुओ की एक गर्लफ्रेंड थी एंड वो उससे बात कर रहा होता है। एंड जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या तुम किसी और को तो पसंद नहीं करते ना। जो अपना मिसुओ होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड उससे कोने में ले जाकर उसे किस करना चाहता था। बट वो लड़की जो होती है वो कहती है कि अभी नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पहला टाइम हो वो एक अच्छा बीते, लाइक उसका फर्स्ट किस उसे अच्छा चाहिए था। एंड मिस वो उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है एंड उसे किस करता है। और तभी वहाँ पर अपना इचिकावा आ जाता है जो उनको घूर के देखने लगता है। अभी इचिकावा के बीच में दो पंटर और आ जाते हैं पीछे पीछे जो आवाज़ करके आ रहे थे, तो दोनों जो अपने कपल्स होते हैं वो डिस्ट्राइक हो जाते हैं। जो अपना इचिकावा होता है फिर वो भी खुद को नॉर्मल करता है। अभी जो अपनी वो जो दो पीछे के लड़के थे वो लड़कियों को तारीफ़ करने लगते कि हाउ क्यूट यू आर, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, क्या कर रहे थे। एंड वो कह रही होती है कि मस्ती मत करो। अभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मिस रो फ्लोर को ना साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अपना इचिकावा आता है जो पहले तो लात मार के दो बंदों को हटाता है एंड टेबल पे बैठता है। फिर बाद में अपने मित्सुओ से कहता है कि वो लड़की कौन थी एंड वो कहता है कि कौन। तो जो इचिकावा होता है वो उसका नाम लेने लगता है एंड उसके नाम लेने का तरीका ना सच्ची में क्यूट था। リナ、リサ、リカ、リツコ、リツコ、リツコ、リツコ。 अभी जो इचिकावा होता है वो कहता है तो तुमने डेट करना कब से स्टार्ट किया। तो जो अपना मिस्र होता है वो कहता है 8वीं क्लास से। लाइक 8वीं क्लास से डेट कर रहा है और हमें चप्पल के सिवा कुछ नहीं मिलता था। तो जो अपना इचिकावा होता है वो इनडायरेक्टली कहता है कि तुम क्या उसके साथ इंटीमेट हुए हो। तो अपना मिस्रो मना कर देता है। इचिकावा फिर वहाँ से चला जाता है एंड मिस्रो जब घर जा रहा होता है सफाई करने के बाद, तब उसके पास इचिकावा का कॉल आता है जो उसे उसके घर पे बुलाता है। मिस्रो खुश होकर उसके घर भी चला जाता है। तब इचिकावा जो होता है ना वो उसे अपने घर के गेट के पास, लाइक अपने कमरे के गेट के पास खड़ा करता है। एंड अंदर जो थी ना वो अपनी रीका थी, लाइक अपने मिस्रो की गर्लफ्रेंड। अभी मिस्रो की गर्लफ्रेंड, मैं उससे मिस्रो की गर्लफ्रेंड ही कहूँगी, वो कहती है कि बाहर कौन था। तो जो अपना इचिकावा होता है वो कहता है कि कोई एड्रेस पूछने आया था, क्या तुम सोच रही थी वो मिस्रो था। तो जो वो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा।
तुम दोनों के नाम सेम है पर तुम बहुत अलग हो। जो अपना इचिकावा होता है वो कहता है कि हाँ हम सच्ची में बहुत अलग हैं। एंड ये कहते ही वो उस लड़की का हाथ होल्ड करते हुए कहता है कि तुम्हारे जो नेल्स है वो बहुत सुंदर है। अभी जो लड़की होती है वो स्माइल करके शुक्रिया कहती है। एंड फिर बाद में जो इचिकावा होता है वो उस लड़की को किस करने लगता है। एंड जहाँ पर वो लड़की मिस्रो जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे मना कर रही होती है, वहाँ पर इचिकावा को खुद को सौंप देती है। लाइक वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उस लड़की को कोई भी टेंशन नहीं था एंड वो बहुत खुश भी थी। अभी जो अपना बेचारा मिस्सू होता है वो गेट के बाहर ये देख रहा होता है एंड इचिको उसी लुक के साथ, एक अजीब से लुक के साथ उसे देख रहा होता है एंड उसे वो किस कर रहा होता है। एंड यहाँ पर ना मैं दो चीज़ सोचती हूँ, मे भी इचिकावा हिज जेलस कि मित्सुको किसी और के साथ है इसलिए उसने ये सब किया, या फिर दूसरा उसे नीचा दिखाना ज़्यादा पसंद आता है। अब दूसरा हो सकता है क्योंकि उसका करेक्टर ऐसे ही बताया हुआ है, बट मुझे उसके रिएक्शन से ऐसा लगता है कि ही इज़ लिटिल बिट जेलस। बिकॉज जब वो उसे किस करते हुए देखा था तभी उसका चेहरा ऐसे बना हुआ था कि जैसे कि आग लगा देगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकियों का ओपिनियन मुझे नहीं पता। अब ये जो अपना इचिकावा होता है वो उस लड़की के साथ पूरा इंटीमेट होने के बाद बाहर आकर कहता है कि आई एम डन। भाई उसकी बंदी है, उसके साथ तूने सब कुछ कर लिया एंड उसे चोर दिखा रहा है कि आई एम डन। अभी जो मिस्रो होता है उस लड़की को देखता है अंदर एंड वो लड़की मिस्रो, अभी जो मिस्रो होता है वो उस लड़की के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है जो गलत था। बट यहाँ पे कुछ भी चल रहा है। अभी जो वो लड़की होती है वो कहती है मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहती। बट जो मिश्रो होता है वो कहता है कि तुम कंफर्टेबल हो जाओगे एंड ये कहते ही उसे किस करने लगता है। वो लड़की उसे मना कर रही होती है बट वो फिर भी कंटिन्यू रखता है एंड आगे क्या हुआ वो हमें नहीं पता। मैं छोटा सा बात करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट केस ही इतना स्पेशल चाहिए था, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर सकते हो पर तुम किसी पराये लड़के के साथ कर सकते हो जो एकदम गैंगस्टर है। मिसो तो बहुत शरीफ है बट वो तो साला गैंगस्टर ही है। मतलब लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं ना जो उन्हें भाव भी नहीं देते, उन्हें यूज़ करते हैं। और यहाँ पर उसके साथ वो पूरी इंटीमेट हो चुकी है एंड उसके मन में बिल्कुल गिल्ट नहीं था कि यार मैंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुम चीट की हो, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए एंड तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड जब उसने उसके साथ करना स्टार्ट किया ये बहुत गलत है, बट तुम अपने बॉयफ्रेंड को मना कर रहे हो, पराये को। हाँ ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस ड्रामे में ना लड़कियों को बड़ा अजीब तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि इचिकावा की भी गर्लफ्रेंड ऐसी ही थी, बट सारी गर्लफ्रेंड इसमें अजीब ही दिखाई गई है। बैक टू प्रेजेंट टाइम जहाँ पर हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो पैसे गिन रहा होता है एंड मिस्रो न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में ना ऐसी बात चल रही होती है, लाइक एक फ़ोटो था जिसमें ये दर्शाया गया था कि जो दो इंसान है ना वो एक शरीर में है, लाइक दो सोल एक शरीर में रह रही है, लाइक लड़का लड़की एक ही शरीर में रहते हैं। यही कहने का तात्पर्य था कि दो जिस्म एक जान, ये वो वाला था। इचिकावा पैसा गिनने के बाद मज़े से लेट जाता है एंड कहता है कि ये बोरिंग टीवी बंद करो। मित्सुओ उसके पास आता है एंड वो सिगरेट पी रहा होता है एंड दूसरा सिगरेट मतलब सिगरेट पीने के बाद वो वही सिगरेट अपने इचिकावा के मुंह में डालता है ताकि इचिकावा भी एक फूंक ले सके, कस ले सके। अभी जो मित्सुरो होता है वो कहता है कि टीवी को देखकर कि मैं और इचिकावा एक जिस्म ही थे पर शायद वो अब अलग हो चुके हैं। लाइक मिस्रू का कहने का मतलब है कि वो जो दोनों थे ना वो एक जिस्म एक जान वाले पर्सन थे जो उनका अगला जन्म हुआ है एंड वो दोनों अलग हो चुके हैं। तो इचिकावा है ना यहाँ पर बोलता है कि तुम बहुत ही डेंजर हो। मित्सुओ से कहता है कि तुम बहुत डेंजर हो। मित्सुओ इस बात का कोई जवाब नहीं देता है एंड इचिकावा के गाल पे जाता है एंड उससे किस करता है, फिर उसके लिप पर किस करता है एंड आगे हमें सीन दिखाया जाता है कि दोनों नेगेट पड़े हैं, एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं। पर ये सीन जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है ना वो सीन बहुत अच्छा लगा। काश इनका रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड इतना अजीब ना होता तो कितना रोमांटिक सीन होता। ये रोमांटिक नहीं, रोमांस सीन, हॉट सीन होता, क्योंकि यहाँ का जो शॉट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लिया गया है।
ये इस मूवी के ना मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाली हूँ अब, तो ये पार्ट ना यहीं पे ख़त्म होने वाला है। बाकी जो मूवी है ना वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इसकी और अभी रिकॉर्डिंग करने की, एंड थोड़ा बहुत मुझे वापस से चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भूल गई ये क्या किस टाइम पर बोला गया था। क्योंकि स्क्रिप्ट बनाने की मेरी आदत नहीं है, मैं जो करती हूँ हाथों हाथ करती हूँ। तो मैं आधी मूवी और देख कर, लाइक मैंने पूरी एक बार देख रखी है, बट मैंने जो फर्स्ट टाइम देखी थी उसके सबटाइटल सही नहीं थे, जिस वजह से मैंने मूवी को अलग ही सोच लिया था। तो मैं इसे दोबारा देख रही हूँ, तो मैंने अभी यहाँ तक वॉच किया है, तो मैं आपको यहाँ तक समझा रही हूँ, लाइक शेयर कर रही हूँ। एंड आगे जब मैं और देखूँगी तो मैं इसे और समझा दूँगी, एंड ये मूवी ही है। और अगर आप चाहे इसे देखना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं कि आपको ये मूवी देखनी है, देन मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। यूट्यूब पर लिंक सेंड किया ना भाई, मेरी एक आईडी बंद हो गई है, मैं दूसरी आईडी नहीं बंद करवाना चाहती। तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी ऑनलाइन देखने के लिए, तो आप इसे देख कर खुद भी समझ सकते हैं। बट बी केयरफुल, इसमें बहुत नेगेटिव सीन है, एंड आगे का जो सीन आने वाला है उसमें रेप सीन भी है, एंड वो बहुत ही हार्ट ब्रोकिंग लगता है। बट जिस तरीके से उसे दिखाया गया है ना, मेरा उस हार्ट ब्रोकिंग की जगह मैं मिस्रो को ही देख रही हूँ एंड बी लाइक कि ये कैसा बंदा है यार। मिस्रो सच्ची में एक अलग ही कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। मांगा में उसका मुझे सब क्लियर लगता है, बट मूवी में ना उसे एक अलग से ऐसा ऐसा लगता है कि सारा ये बदला ले रहा है, प्यार कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कैरेक्टर लाइक लिटरली में बहुत इंटरेस्टिंग बताया गया है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है ये कैरेक्टर। तो अगर आपको भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। और आप तभी इस मूवी को देखिएगा जब आप मूवी को मूवी की तरह लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप भी किसी कुत्ता बनने के लिए तैयार हैं, ये रियल लाइफ में ना हेल होता है, एकदम झंड हो जाती है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई मूवी एक्सप्लेन किया है, देन पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, बट मुझे मन था शेयर करने का तो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड मैं एक फ़ैन फिक्सन राइटर हूँ, एक स्प्लेनर नहीं। तो अगर आपको फ़ैन फिक्सन सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फ़ैन फिक्सन और मूवी में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क है उसमें मेरा खुद का है, मैं जब चाहे चेंज कर देती हूँ, स्क्रिप्ट बनाती नहीं हूँ। ये मूवी है तो मुझे फ्रेम टू फ्रेम शेयर करना है, एंड जैसा है वैसा शेयर करना है। और मेरी पुअर इंग्लिश जो मुझे 2-3 चीज़ों को समझने में ना काम कर देती है, 2-3 चीज़ समझ नहीं पाती, जिसके लिए मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है, जो हैवी होता है, क्योंकि देखना हो तो देखना ही होता है ना, फिर आप ट्रांसलेट करो तो बोरिंग होता है। तो 2-3 वर्ड मैं समझ नहीं पाती, जिस वजह से मैं पूरी चीज़ों पे हक देती हूँ जो मैं हकना नहीं चाहती। बट इसको मैं हक रही हूँ, मैं समेटूंगी भी नहीं, फ्लश भी नहीं करूँगी, कोई बात नहीं, मेरा शौचालय है, मैं कर रही हूँ इस ये सोच कर। तो अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ, मैं इसको यहीं पर रखती हूँ। नेक्स्ट पार्ट अगर देखना हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मांगा के भी कुछ चीज़ों को कवर करूँगी, इसके मांगा जो 7 चैप्टर का ही है। तो अब मैं और बकवास ना करते हुए इस पार्ट को यहीं पर रोकती हूँ।